जय श्री कृष्ण दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये था एकादशी का दिन और आप सभी जानते हैं कि इस दिन तुलसी विवाह के रूप में भी इसे जाना जाता है। देवउठनी एकादशी जहाँ पे सारे शुभ कार्यों की जो है शुरुआत होती है। इसी के साथ हमने भी अपनी शुरुआत की सबके साथ मिल के अच्छे से पूजा करने का त्योहार मनाया हमने। दीपावली के जैसा दिन ही पूरा रहता है। तो सुबह स्टार्ट किया हमने गौरी घाट में नहाने से लेकर फिर सुबह 6 बजे उठकर मेरे पतिदेव ने बनाई थी रंगोली, जैसे कि पिछली बार आपने देखा था दिवाली की पूजा में। वैसे ही हमने यहाँ पे एकादशी का त्योहार भी मनाया और यहाँ पे हमने लगाया था भैया टेंट, वो था गन्ने का। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे तुलसी विवाह में टेंट मतलब कि गन्ने के साथ इनका जो है मंडप बांधा जाता है और तुलसी माता को दुल्हन के रूप में तैयार करके शालिग्राम भगवान से इनका विवाह करवाया जाता है। तो पूजा की तैयारी करने के बाद आहवान दिया और आपको बता दूं, ये यहाँ पे हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से साड़ी जो है, जैसा हम बांधना चाह रहे थे नहीं बंधी, लेकिन जिस तरीके से बंधी ऐसा लग रहा था माता जी चाह रही थी कि मुझे ऐसी ही साड़ी पहननी है। तो यहाँ पे हमने जो है प्रॉपर तरीके से उसको सजाया किया। देवउठनी एकादशी जो है भगवान विष्णु के पूजा के रूप में भी इसको किया जाता है। तो आप यहाँ पे जितना चढ़ावा मतलब जो भी प्रसाद है, जितने भोग हैं, जितने भी चीज़ें आप बना सकते हैं, कोशिश करें कि घर से ही बनाएं, क्योंकि ये जो विवाह होता है हर घर आंगन में होता है। तो यहाँ पे हमने जो है माता जी की पूजा कर मतलब विवाह करवा के और बाकायदा आरती हवन सब करके यहाँ पे हमने अच्छे से अपनी पूजा करी और साथ ही सारे पूरे परिवार में, मेरी ननद के यहाँ पे ये पूजा शायद नहीं होती है, तो मैं जो है उनके साथ ही यहाँ पे सेलिब्रेट करती हूँ। साथ ही बता दूँ, इस एकादशी में सबसे ज़्यादा एन्जॉय और ऊधम जो मचा था वो था केशव ने। उसने इतना तंग किया हम लोग को, 2 बार तो इसने रंगोली बिगाड़ी और फिर उसके बाद हमें उसको फिर से बनाना पड़ा। और साथ ही माधव कर रहा था बहुत शैतानी, क्योंकि आप जो है उसको बॉम्ब वगैरह जो क्रैकर्स फट रहे थे, पूजा हो रही थी आंगन में, इसलिए उसको उससे बहुत डर लग रहा था, तो वो थोड़ा बहुत रोने भी लगा। इस तरीके से इन बच्चों की शैतानियों के साथ हमारी पूजा संपन्न हुई और हमने भी किया, जो कि ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ थी जो मुझे अधूरी लग रही थी, वो ये था कि लाइटिंग की कमी। तो फिर पीछे से हम लोग ने स्टार्ट की उसकी लाइटिंग का थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया। इस तरीके से पूजा जो है संपन्न हुई। बारी बारी सबने अपने अपने हिस्से की पूजा करके हवन किया और लास्ट में जो है हम लोग ने आरती करके ये दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। इसके बाद था भाई पेट पूजा की बारी, क्योंकि सब लोग सुबह से व्रत रखे हुए थे। प्रॉपर एक व्रत जो है वो मैंने रखा था, क्योंकि बाकी सब ने दिन में कुछ कुछ खा लिया था। हाँ, व्रत में केली झूठ नहीं बोलते हैं, सो फलाहार तो सब ने किया था। फिर यहाँ पे आप इस दिन क्या है, अन्न बिल्कुल नहीं खाते। तो ये था हमारा एंट्री मिस्टर अंकित अग्रवाल की, और साथ ही हम लोग ने स्टार्ट किया यहाँ पे अपना पूजा का पार्ट। यहाँ पे संपन्न करने के बाद, प्रॉपर करने के बाद, प्रॉपर पूजा करने के बाद जो है एक एक करके जो कन्याएं हमारे आजू बाजू थी, उनको दक्षिणा दे के हम लोग ने जो है प्रसाद भी बांटा। इसके बाद सबको भूख बहुत तेज लगी थी, तो सबने जो है पूजा कर